हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द जावा सीरीज। बट उसको शुरू करने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं कोडिंग से, कि अगर आप पहली बार ऐसी चीज़ें को समझना चाह रहे हैं कि कोडिंग क्या होता है, इससे पहले आपने कभी कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है, तो उसको एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। कि जैसे इस वीडियो में मैं हिंदी में बात कर रही हूँ आपसे, तो हिंदी क्या हो गई? एक लैंग्वेज, एक माध्यम बना वो कि अपनी बातें मैं आप तक पहुँचा सकूँ। बस वैसे ही कंप्यूटर तक अपनी बातें पहुँचाने के लिए हम लोग कोडिंग यूज़ करते हैं और कोडिंग लिखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ताकि अपना काम कंप्यूटर से करा सके। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे हम लोग यहाँ पर हिंदी में बात कर रहे हैं, वैसे कंप्यूटर्स में भी हिंदी में ही बातें होती हैं। कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है चीज़ों को समझने के लिए, जैसे जावा, पाइथन। बट जो इसका बिल्कुल बेसिक होता है कि कंप्यूटर आपका इन्फॉर्मेशन बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में लेता है। आई थिंक आपने ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में आप चाहे ए टाइप करें या हिंदी में कुछ वर्ड टाइप करें या मैथमेटिकल कुछ नंबर टाइप करें या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे परसेंटेज या डिवाइड का साइन या मल्टीप्लाई का साइन, आप वहाँ पर कुछ भी टाइप करें, आपको स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन कंप्यूटर कैसे समझ रहा है कि वो वही अल्फ़ाबेट है या नंबर है या स्पेशल कैरेक्टर है? क्योंकि वो उसको समझने के लिए उसका कन्वर्जन बाइनरी फॉर्म में कर रहा है, 0 और 1 के फॉर्म में। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि कंप्यूटर का बातें करने का तरीका होता है कोडिंग के थ्रू बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में, जो कि हमें विजिबल नहीं होता। वो बैकएंड पे वो लोग बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में ही सारी चीज़ें कन्वर्ट करते हैं और समझते हैं और फिर हमें हमारा काम एग्जीक्यूट करके देते हैं। बट आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, और इसलिए हम लोग कोडिंग लिखते हैं जो कि थोड़ी थोड़ी इंग्लिश से रिलेटेड होती है, बट बैकएंड पे वो बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में कन्वर्जन करती है, जो कि हमें नहीं विजिबल होता, बट कंप्यूटर अपना उससे कुछ समझकर काम कर लेता है। बस ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावा। एंड जावा भी बिल्कुल एक इजी लैंग्वेज है अगर समझने की कोशिश करें तो। पहले अगर दिमाग में सोच लिया कि यह हार्ड है तो हार्ड तो लगेगा ही, लेकिन अगर ऐसा समझकर चलें कि इजी है, हो जाएगा, तो ज़रूर हो जाएगा। तो कोड लिखना होगा, तो सबसे पहले आप एक रियल लाइफ से एग्जाम्पल उठाइए कि जैसे हम लोग नींबू पानी बनाते हैं तो कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा और नींबू पानी बनकर रेडी हो गया अपने आप। कुछ चीज़ें तो वहाँ भी करनी होती है कि आपको एक ग्लास लेना होता है, ग्लास में पानी डालना होता है, फिर नमक, चीनी, और फिर उसको मिक्स करना होता है, और साथ में नींबू का रस भी। तो इतनी चीज़ें, यानी कि इसको हम लोग देखेंगे जितनी भी चीज़ें हमने ऐड करी उस ग्लास में और 1 बाय 1 ऐड किया, मिक्स किया, तो ये सारे क्या हो गए? इंस्ट्रक्शन सॉरी, एक काम को परफॉर्म करने के लिए, यानी नींबू पानी बनाने के लिए। वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर से कुछ काम कराना है तो हमें ऐसे ही कुछ इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर देने होंगे, जो हम लोग देते हैं कोड के फॉर्म में। और जब उसको आप पहले अपने नोटबुक पर लिखते हैं, अपने दिमाग में लॉजिक क्रिएट करते हैं, सोचते हैं कि अगर हमें कुछ कराना है काम तो ऐसे कोड लिखा जा सकता है, तो उस सोचने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं स्यूडो कोड सोचना। तो वो जो लॉजिक क्रिएट होता है आपके माइंड में कि कुछ एक काम कराना है, उसके लिए ऐसे कोड लिखा जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो कोड। ओके, बस इतना ही था बेसिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अपने सिस्टम पे आपको जावा में कोड लिखने के लिए कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होगी। अगर आपके पास VS स्टूडियो कोड है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और उसके साथ साथ आपको एक जावा डेवलपमेंट किट भी डाउनलोड करनी होगी। क्यों? क्योंकि जावा डेवलपमेंट किट में आपके 2 चीज़ें होती है, एक होता है JRE, एक होता है JVE। अब इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं? JRE का मतलब होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, एंड JVR का मतलब होता है, या JVM होता है जावा वर्चुअल मशीन। इन दोनों का काम क्या है? क्यों हमें जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करना होगा VS स्टूडियो कोड के होने के बावजूद भी? इसलिए क्योंकि अभी हमने समझा कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम कराना है तो हमें कोडिंग लिखनी होगी, और कंप्यूटर कोडिंग भी नहीं समझता। वो कैसे समझता है? वो उसको बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके समझता है। तो वो उसको बाइनरी डिजिट के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? हमने जो भी गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि मान लीजिए हमें 2 नंबर को ऐड कराना है, तो उसको हम लोग A = 2, B = 3, फिर सम = A + B, ऐसे वेरिएबल्स बनाए एक काम कराने के लिए एग्जीक्यूट। और उसके बाद हमने इतना तो इंग्लिश में लिखा ना, तो इसको कंप्यूटर कैसे समझेगा? वो बाइनरी में समझेगा कंपाइलर की हेल्प से। और कंपाइलर आपका ये कन्वर्जन कैसे करता है?
ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ JRE। अगर आपके सिस्टम में JRE नहीं होगा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, तो आपका कोड कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये कंपाइलर ही तो बीच में था जो हमारे कोड को कंप्यूटर तक पहुंचा रहा था उसकी लैंग्वेज में कि ये काम करने के लिए बोला जा रहा है। ये कन्वर्जन तो आपका JRE कर रहा था, और उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट शो होता है वो रिज़ल्ट यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन, कि जो आप काम कराना चाह रहे थे वो एग्जीक्यूट होके आपको वहाँ पर रिज़ल्ट शो हो चुका है। वो हमें किससे हेल्प मिलती है? JVM से। तो इसीलिए हमें जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करना ज़रूरी है अपने सिस्टम में VS स्टूडियो कोड के साथ ही। जो आप गूगल पर सिंपली जावा डेवलपमेंट किट टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अंदर ये 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, जो कि एक आपका कन्वर्जन में हेल्प करता है कंपाइलर को, दूसरा जो हमारा रिज़ल्ट शो होता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, वहाँ पर JVM हमारा हेल्प करता है कोड को एग्जीक्यूट होने में।